भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26/11 हमले पर बोलते हुए यूएनएससी को जमकर लताड़ लगाई है और गुस्से में काफी कुछ उन्होंने अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान को भी सुनाया है। अब यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि भारत ने इतना गुस्सा क्यों दिखाया, जिसके चपेट में पाकिस्तान तो रहा ही रहा, चाइना और अमेरिका भी आ गया। दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर जब भी भारत कार्रवाई करने की मांग करता है तो चीन अपनी वीटो पावर लगाकर उन आतंकियों को बचा लेता है जो पाकिस्तान में छिपे बैठे हुए हैं, और अमेरिका अपने फायदे के लिए उन्हें पाल पोष रहा है। दरअसल गुस्सा इस बात का भी है कि आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और इससे भारत को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत को आंतरिक मुद्दे में उलझाकर भारत के विकास की गति को रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया है और कहीं न कहीं दुनिया भर के देश इसमें शामिल हैं और ये सारी बातें भारत को पता है। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसी को नहीं छोड़ा और सबको लपेटे में लिया। साथ ही ये भी बताया कि बदला अभी बाकी है। एस जयशंकर ने आतंकियों को बचाने के लिए सीधे तौर पर अमेरिका पर निशाना साधा और बता दिया कि यूएनएससी पूरी तरीके से फेल रहा है। खबर पर आते हैं और विस्तार से बात करते हैं कि क्या कुछ कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद को लेकर मुंबई में एक बैठक हुई और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि यह वैश्विक संस्था कई मामलों में आतंकवादियों पर बैन लगाने में नाकाम रही है, क्योंकि राजनीति आड़े आ गई। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज भी मुंबई आतंकी हमले के सूत्रधारों को बचाया जा रहा है और उन्हें सजा नहीं मिल सकी है। एस जयशंकर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान और यूएनएससी में चीन की ओर से वीटो के इस्तेमाल की ओर ही था। साथ ही अमेरिका पर भी उनका निशाना था। उनका साफ कहना था कि आतंकवाद को लेकर ये दोहरा रवैया, जिसके चलते ये सारी मुश्किलें आ रही हैं। मुंबई के होटल ताजमहल पैलेस में बैठक में एस जयशंकर ने मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और आम नागरिकों को पहले तो श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली, जो कि चाइना और पाकिस्तान को चुभने वाला था और अमेरिका को आईना दिखाने वाला था। इस दौरान एस जयशंकर ने बयान देते हुए सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कहा कि मुंबई पर हुआ हमला सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर ही अटैक था। इस हमले से पहले कुछ देशों के नागरिकों की पहचान की गई थी और उन्हें ही मौत के घाट उतारा गया। अब इस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हर सदस्य को एक तरह से आतंकवाद ने चुनौती दी थी। एस जयशंकर ने आगे भी कहा कि इस हमले में भारतीय पुलिस बलों के 18 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा ताज होटल के 12 स्टाफ मेंबर्स की जान चली गई थी। सुरक्षा कर्मी भी अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए थे। इस मौके पर हम शहीदों को नमन करने के साथ ही उनकी बहादुरी को भी सलाम करते हैं। वहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी सहयोग की अपील करते हुए विदेश मंत्री ने ये कहा कि हम सभी को एकजुट होकर ये संदेश देना चाहिए कि आतंकवादियों के आगे नहीं झुकेंगे और उन्होंने जो किया उसके लिए कभी माफ नहीं किया जाएगा। 26/11 आतंकी हमले को कभी भुलाया नहीं जाएगा। पीड़ितों के ही साथ न्याय होगा, बदला अभी बाकी है। The Security Council and other member states who have joined us today in an expression of solidarity. Together, we should send out the message that the international community will never give up on holding terrorists accountable and delivering justice. 26/11 will never ever be forgotten.